आतंकियों को जन्नत मिली, मिली 72 हूर और कामयाब होके रहा इस बार ऑपरेशन सिंदूर। बदला अभी नहीं पूरा हुआ है पत्रकार महोदय, अभी तो बदला पूरा नहीं हुआ है। अल्लाह का मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता बोला जाता है ना, तो अल्लाह का मर्जी से ही आए हैं, ये बात जान लीजिए। तो अब नरेंद्र मोदी साहब जो सुई बन के बार बार चुभ रहा था ना पाकिस्तान, अब उस पर हथौड़ा बन के प्रहार करने का काम मोदी साहब करेंगे, ये बात जान लीजिए। भारत की एक एक महिला दुर्गा काली है, इसलिए भारत से पंगा मत लो और तुम्हें माफी नहीं किया जाएगा। लिया भाई साहब, ये तो टेलर अभी पिक्चर बाकी है अभी। आधी रात को पाकिस्तान में गए भारतीय कूद और दाग दिए 26 मिसाइल, रो रहा अजहर मसूद। मोदी जी ने कहा था ना पाकिस्तानियों कि तुम्हारा राग फाड़ेंगे हम, तो राग फाड़ेंगे। ये मोदी है, ये नेहरू नहीं है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं और इस बार भारत ने पाकिस्तान को उसकी भाषा में उसे जवाब दिया है। कल रात तकरीबन 1:30 बजे भारत की तरफ से पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाता है, पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करी जाती है और अब तक बताया जा रहा है कि 100 से ज़्यादा जो आतंकी हैं वो मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान में जितने भी आतंकियों के ठिकाने थे उन्हें भारत की तरफ से निशाना बनाया गया और इस समय पाकिस्तान जो है देखिए खलबली मची हुई है, खून के आंसू रो रहा है और भारत में जश्न है, क्योंकि 26 लोगों को पहलगाम हमले में जब मौत के घाट उतारा गया था उनका धर्म पूछकर तब भारत में एक दुख वाला माहौल था। लेकिन भारत ने इसका देखिए पूरा हिसाब जो है चुकता कर लिया है, बदला ले लिया है और सभी लोग हैं देखिए इस समय कनॉट प्लेस पर हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर मिठाई बट रही है, लोग एक दूसरे के रंग लगा रहे हैं और खुशी का माहौल नजर आ रहा है। इन्हीं लोग से जानते हैं कितनी खुशी है और कितना ज़्यादा भरोसा हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी पर है। क्या नाम है सर आपका? प्रेमनाथ द्विवेदी। कल रात भारत ने पाकिस्तान के जो खून के आंसू से रुलाए हैं, खबर मिली होगी, कितनी खुशी है? देखिए मुझे तो रात में ही पता चल गया था, लेकिन मैं कुछ अपने प्रोफेशनल कारणों से व्यस्त था, तो अभी कुछ 4 लाइनें आते वक्त लिखी है कि आतंकियों को जन्नत मिली, मिली 72 हूर। 72 हूरें चाहिए था, दे दिया भारत की सेना ने। कि आतंकियों को जन्नत मिली, मिली 72 हूर, आतंकियों को जन्नत मिली, मिली 72 हूर और कामयाब होके रहा इस बार ऑपरेशन सिंदूर। कामयाब होकर रहा इस बार ऑपरेशन सिंदूर। और आधी रात को पाकिस्तान में गए भारतीय कूद, आधी रात को पाकिस्तान में गए भारतीय कूद और दाग दिए 26 मिसाइल, रो रहा अजहर मसूद। दाग दिए 26 मिसाइल, रो रहा अजहर मसूद। और बेटा अभी तो यह एक और लाइन कह देना चाहता हूं कि मारे थे जब 26 हमारे, मारे थे जब 26 हमारे, तब तनिक हुआ नहीं पीर। मारे थे जब 26 हमारे, तब तनिक हुआ नहीं पीर। और आज मारे हैं जब हमने, तब बिल में घुसा मुनीर, तब बिल में घुसा मुनीर। और बेटा अभी तो यह एक छोटी सी शुरुआत है, बेटा अभी तो यह एक छोटी सी शुरुआत है। भविष्य में तो होनी तय बहुत कुछ बात है। और वैसे तो आज ही समझ में आ गया होगा तुम्हें, असल में हमारे सामने तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी क्या औकात है। और तुमने धर्म पूछकर हमारे भाइयों को मार गिराया है। तुमने धर्म पूछकर हमारे भाइयों को मार गिराया था पहलगाम में, कि तुमने धर्म पूछकर हमारे भाइयों को मार गिराया था। पर हमने तुम्हारे मस्जिदों को उड़ाकर, पर हमने तुम्हारे मस्जिदों को उड़ाकर तुम्हारी ही सीमा में भगवा झंडा लहराया है। तुमने धर्म पूछकर हमारे भाइयों को मार गिराया है, पर हमने तुम्हारे मस्जिदों को उड़ाकर तुम्हारी ही सीमा में भगवा झंडा लहराया है। पाकिस्तान बिलबिला रहा है, पाकिस्तान की सेना जो है अब कह रही कि हमें जवाबी कार्रवाई करनी है, हमें छूट दे दो, क्या कहेंगे? उखर एक बार नहीं नाव बरियार सिंह, एक बाल तो टेढ़ा कर नहीं सकते हो तुम भारत का, और तुम क्या जवाबी कार्रवाई करोगे? तुम भूल गए, तुम 65 भूल गए, तुम 71 भूल गए, तुम जो है क्या कहते हैं कि कारगिल भूल गए, तुम जो है क्या कहते हैं कि वो उरी भूल गए, तुम बालाकोट भूल गए, और ये भी तुम भूल ही जाओगे बेटा, तुम भूल ही जाओगे। और देखिए क्षमा चाहते हो बोल रहा हूँ, कहते ना कि कभी कभी जेवा पे माँ सरस्वती बैठती हैं, और हमारे ऊपर तो माँ सरस्वती की बड़ी असीम कृपा है। मैंने शुरुआती दौर में मैंने एक लाइनें लिखी थी जिसमें मैंने कहा था कि तुम्हारी ही सीमा में घुसकर भगवा झंडा लहराएंगे
और देखिए भगवा झंडा लहरा दिया, भगवा की शान दिखा दिया। तुमने धर्म पूछा था ना, 26 मारे तो सबके लिए एक एक मिसाइल। मैंने कहा था कि तुम्हारे ही बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर समझाया था तो हमने बहुत तुमको, पर तुम समझ के भी ना समझ रहे, और आज तुम्हारी यह औकात कि तुम हम पर गरज रहे। मोदी जी ने कहा था आतंकवाद को मिट्टी में मिला देंगे, एक बार में 100 से ज्यादा आतंकवादी मिट्टी में मिला दिए। अभी तो यह झांकी है, आगे होना अभी बहुत कुछ बाकी है, होगा होगा। जी बिल्कुल। और भी देखिए यहाँ पर लोग हैं, और भी लोगों से मैं बातचीत करूंगा। और यहाँ पर जो है पूरा एक कनॉट प्लेस पर अगर आप देखें तो एक पूरा माहौल बना हुआ है। इधर साइड चलेंगे, इधर भी एक बड़ी भारी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है, और पूरा एक भारी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। और भी यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे जी। और देखिए यहाँ पर पूरी तैयारी है, कर रखी है, मिठाई लेकर आए हैं, तिलक लेकर आए हैं जी। पूरा जी, क्या कहेंगे भारत की तरफ से कल रात जो हमला किया गया पाकिस्तान पर? हमें भारतीय सेना पे गर्व है और पीएम पे गर्व है। जो हुआ है अच्छा हुआ है, बदला लिया है, और आने वाले समय में पीको भी जल्दी भारत में अंदर होगा। ये भी लेकर आए हैं ऑपरेशन सिंदूर का। बिल्कुल। सिंदूर जो इसका नाम रखा गया वो उससे कनेक्ट किया जा रहा है कि जिन महिलाओं के पतियों को वहां पर मारा गया बिल्कुल था। आपने सही कहा, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और आने वाले समय में और भी अच्छा, इससे बड़ा ऑपरेशन होगा, और भारत के अंदर पीको भी होगा, और पूरा पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे। ये सन 25 में हो जाएगा। पाकिस्तान की सेना जो है अब जवाबी कार्रवाई के लिए अपनी सरकार से कह रही है कि हमें छूट दे दो, युद्ध होगा। होने दो, युद्ध होने दो। इधर भारतीय भी तैयार है, उनकी मोए है, कितने दिन उनकी मोए है। कितने दिन टिक पाएगा पाकिस्तान भारत? मुझे लगता है 2-3 दिन में युद्ध खत्म हो जाएगा। वैसे पाकिस्तान ने कल रात जो एक था पूरा माहौल तो देख लिया, डर तो पाकिस्तान में है। डर तो है, उनके बस का नहीं है। वो तो भूखे नंगे हैं, उनका मोए है। जी भैया, क्या नाम है आपका? मंजय कुमार मंडल। पाकिस्तान से बदला ले लिया भारत ने? अभी कुछ नहीं लिया भाई साहब, ये तो टेलर, अभी पिक्चर बाकी है, अभी तो कुछ नहीं हुआ। और क्या, ये तो अभी भाई साहब जो हमारा बहनों की सिंदूर उजाड़ने के काम किया था, इसलिए इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है। अभी तो पिक्चर बाकी है, अब आप आगे आगे देखते जाओ। वो पाकिस्तान के घुटने के दम पर न लाए। आज जो मसूद अजहर से लेकर के हाफिज सहित छाती पीट पीट के रोने के काम कर रहे हैं, यही हाफिज शहीद है, यही मसूद अजहर जो बार बार भारत को धमकी देते थे, हम खून के नदियां बहला देंगे, हम ये करेंगे, हम घर में घुस के मारेंगे, हम एटमी पावर मुल्क है। आज इनको पतलून गीला हो गया, पतलून गीला हो गया। मसूद जो है उसके परिवार, पूरा परिवार खत्म हो गया है, और वो रो रहा है, कह रहा है कि भारत किसी पर रहम नहीं करे। भाई साहब, मैं कर मसूद अजहर को बिल्कुल मिटा देना चाहिए। वही मसूद अजहर है जो आपने महबूबा मुफ्ती को, बहन को किडनैप कर लिया था आतंकवादी ने, उसको छुड़ाने के चक्कर में हमारे उसको मसूद अजहर को आतंकवादी को छोड़ने पड़ा था भारत के साथ। ये सब साजिश के जरिए थे। भारत सरकार ने बिल्कुल सख्त कार्रवाई किया है, इनको नक्शे से मिटा देना चाहिए पाकिस्तानों को। बिल्कुल इनके जो चुन को जो भी आतंकवादी है, इनको 72 हूर के पास भेज देना चाहिए। आतंकवादी तो चले गए 72 हूरों के पास? अभी नहीं कि अभी बोला, अभी ये टेलर है, पिक्चर बाकी है। ये मोदी की सरकार है। एक बार में 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मौत के घाट। ये बहुत आतंकवादी पाल रखे हैं। ये मोदी की सरकार है, इंदिरा गांधी की सरकार नहीं है। ये बहलाएंगे, फुसलाएंगे, मनाएंगे। ये मनाने की समय नहीं है, ठोकने की समय है। अब मुंह तोड़ जवाब देंगे और ठोकने के काम करेंगे। ये मोदी है, 2025 की सरकार है। जी देखिए, हमारे साथ सरदार जी भी हैं। क्या नाम है सरदार जी आपका? इंद्रदेव सिंह। इंद्रदेव जी, कल रात भारत ने जो पाकिस्तान से बदला दिया है, मुंह तोड़ जो है पाकिस्तान को जवाब दे दिया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये ऊँट के मुंह में जीरा है। हमें चाहिए पीओके पूरा साबुत चाहिए। वहाँ का जो नेहरू, सेकंड प्राइम मिनिस्टर जो थोपा हुआ थे नेहरू जी, वो काकी ये गलती किए, वो पाकिस्तान को दे दिए थे खेल में, थाल में सजा के दे, वो हमें वापस चाहिए। वहाँ से जो है ना, बाई रोड आप कहीं भी जा सकते हैं यूरोप कंट्री में घूमने के लिए। सोच लीजिए, वहाँ हवाई जहाज का जरूरत नहीं पड़ेगा, बाइक से ही जा सकते हैं आप। लंदन, फ्रांस, पेरिस, जहाँ भी चले जाइए, इटली, कहीं भी घूमने चले जाइए। तो हमें पीओके चाहिए। वहाँ 70 वर्ष का बुढ़िया भी जवान दिखती है। अब हिंदुस्तान की मांग यही है कि पीओके चाहिए। वहाँ 70 वर्ष की बुढ़िया भी जवान दिखती है, इतनी खूबसूरत, क्योंकि वहाँ का पानी में मिनरल्स बहुत ज़्यादा है, बहुत प्रचुर मात्रा में। हर तरह का जो है वहाँ प्रोटीन मिलती है ना, खाने पीने के चीज़ में। तो वो जो है ना, 150 साल तक वहाँ आदमी जिंदा रहता है, 70 साल तक आदमी खूबसूरत और जवान दिखता है। तो वहाँ का प्रकृति कितनी सुंदर है। तो हमें चाहिए वापस, जैसे भी करके हम ये मांग करते हैं। कार्रवाई कैसी लगी कल भारत की? कार्यवाही देखिए, ऊँट को मुंह में जीरा है। हमें बहुत बड़ा कार्रवाई चाहिए।
हमें ऐसा कार्रवाई चाहिए कि लाहौर का जामा मस्जिद हमारे भारत में आ जाए। खुश नहीं है इतने? नहीं, लाहौर का जामा मस्जिद भारत में आ जाए। हमारे यहाँ का मुस्लिम भाई 1947 से वहाँ नमाज नहीं पढ़े हैं, 5 वक्त का वहाँ नमाज पढ़ पाएँ और उसके बाद में वहाँ जो ये करें इफ्तारी कर सकें, वहाँ पर इफ्तारी सजा करके इफ्तारी अपना सब मिलजुल करके करें। यहाँ का आवाम को वहाँ मुहाजिर बोला जाता है ना। मुहाजिर मतलब होता है शरणार्थी, नागरिकता नहीं दिए आज तक। यहाँ से जो भी आवाम गया है उनको घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, तो वो चीज़ नहीं हो। यहाँ का मुस्लिम भाई हमारे वहाँ नमाज पढ़ पाएँ। ननकाना साहिब जो है सिखों का जो पवित्र स्थान है, वहाँ जा कर के दर्शन दीदार कर सकें। ननकाना साहिब भारत में चाहिए। जामा मस्जिद वहाँ जो है ना वहाँ का, वो भारत में चाहिए लाहौर का। हमें करतारपुर साहिब चाहिए और सबसे पहले तो पीओके चाहिए भैया जी। एक मोदी जी ने कहा था अभी हाल ही में कि पूरे जितना भी आतंकवाद है उसे मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिलाने का काम किया। देखिए भाई, ये राक्षस लोगों का दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है। ये सोचते हैं कि नेहरू वाला इंडिया है। अरे भैया, थोपा हुआ सेकंड प्राइम मिनिस्टर जो नेहरू था, ये उनका इंडिया नहीं है। अब ये नया भारत है मोदी वाला। 56 इंची का सीना घर में घुस के मारते हैं, बाघ छोड़ते हैं, उसके जैसे कबूतर नहीं छोड़ते हैं। अब उनको सोचना चाहिए। हाँ, तो नरेंद्र मोदी साहब ये जो है ये श्री राम प्रभु का अवतारी पुरुष हैं, भगवान द्वारा भेजे गए हैं। कहा जाता है ना कि अल्लाह का बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, अल्लाह का मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, बोला जाता है ना। तो अल्लाह का मर्जी से ही आए हैं, ये बात जान लीजिए। तो अब नरेंद्र मोदी साहब जो सुई बन के बार बार चुभ रहा था ना पाकिस्तान, अब उस पर हथौड़ा बन के प्रहार करने का काम मोदी साहब करेंगे, ये बात जान लीजिए। और बचने वाला नहीं है पाकिस्तान। ये मोदी मनमोहन सिंह का सरकार में यासीन मलिक के साथ फोटो खिंचाता था ना। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और पीएम हाउस में एक आतंकवादी के साथ गले में गला मिला करके, हाथ में हाथ मिला करके और दांत फाड़ते हुए वहाँ फोटो खिंचाते थे एक आतंकवादी यासीन मलिक के साथ में। वो वाला अब इंडिया नहीं है मेरे भाई, बदल चुका है, हमारा भारत देश बदल चुका है। अब जो है ना, वो पहले साबुत इकट्ठा करते थे, थोड़ा दूर हो जा, पहले साबुत इकट्ठा करते थे कि भाई झोला में डालेंगे साबुत और जाएंगे वहाँ अमेरिका, उसको बोलेंगे भैया अब कुछ करो इस पर कार्रवाई। अब सक्षम है भारत देश खुद मुकाबला करने के लिए। पहले झोला में साबुत इकट्ठा करते थे और कहते थे ओ बा ओ माँ, ओबामा को कहते थे, ए मनमोहन सिंह। अब वो वाला इंडिया नहीं है मेरे भाई। कांग्रेसिया लोग जो दुर्दशा करके रखा था भारत देश को, अब वो वाला नहीं है, बदल चुका है, देशभक्त के हाथ में है। युद्ध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे भाई, जो युद्ध नहीं करता ना, भगवान भी कहते हैं उसका हम सहयोग नहीं करते हैं। युद्ध एकदम होना चाहिए। अब भैया, ब्रह्मोस मिसाइल किस लिए रखे हैं? कबाड़ में बेचने के लिए रखे हैं क्या? उसका शक्ति, उसका जौहर दिखा दो, पूरा देश जानेगा कि हाँ भाई ब्रह्मोस हमारे पास है। क्यों है? डर तो गया पाकिस्तान। अरे कुछ डरा नहीं है, वो कायर है। वो पाकिस्तान का मतलब है, आप ऐसे तैयारी करके आ जाएगा ना भारतीय फौज, वो छुप जाएगा चूहा बन के, देखेगा माहौल शांत हो गया, उसके बाद फिर शुरू करेगा, वो फिर कायराना हरकत करेगा, फिर लोगों को मारेगा। इसलिए सुई बन के कोई बार बार चुभ रहा है ना, तो एक ही बार लोहार हथौड़ा मार के कहानी खत्म कर दो। हमें चाहिए पीओके अपना भारत देश में, ताकि हम वहाँ का जो है हमें वहाँ से टूर कर सकें, जा सकें हम लोग यूरोपियन कंट्री बाय रोड। तो अब जो है देश बदल चुका है, अब कोई गलतफहमी में न रहे। ये मोदी की सरकार है, जो भी अगर उलझेगा भारत से बचेगा नहीं। क्या नाम है भैया आपका? रमेश झा। कितने खुश हैं पाकिस्तान का ये जो प्रहार पाकिस्तान ने कल किया है, वो भारत ने पाकिस्तान पर किया है? देखिए, आपकी चैनल के माध्यम से मैं पाकिस्तानियों से कहना चाहता हूं, तुम एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या समझोगे पाकिस्तानियों? एक चुटकी सिंदूर का क्या कीमत होता है? अभी तो हमने केवल सिंदूरदान किया है, अभी सुहाग रात बाकी है, अभी हल्दी रस्म बाकी है, अभी मेहंदी रस्म बाकी है, और ये सारी रस्म तुम्हारे साथ निभाया जाता है। इसलिए आपकी चैनल के माध्यम से वहाँ की सिविलियंस को मैं कह देना चाहता हूँ, चाहे तो अपनी ठिकाने को खुद से ख़त्म कर लो, अगर नहीं ख़त्म करते हो तो ये मोदी के हवाले कर दो, ये सारी आतंकवादी को ख़त्म कर दिया जाएगा। दूसरी बात, ये 2014 की पहले की भारत नहीं है। जो मोदी कहता है वो करता है। 15वें दिन यहाँ आज मॉक ड्रिल होने वाला था, मॉक ड्रिल हमने रात में ही कर लिया, और यहाँ पे होली मनाया जा रहा है, वहाँ दिवाली रात में हमने मना लिया। तो इसलिए मैं कहता हूँ, जो चाहे तो खुद से ख़त्म कर लो, वक्त है, अभी भी सुधर जाओ। नहीं सुधरोगे तो वो वक्त चला गया जब मनमोहन की सरकार में तुम्हारे भारतीय सेना की गर्दन काट कर फुटबॉल खेलते हुए लेकर जाता था। अब हम घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, एयर स्ट्राइक करेंगे और तुम्हारे सारी ठिकाने को नष्ट नाबूद रात में क्यों हमला करते हैं पाकिस्तान पे?
उनकी नींद खराब करने के लिए। बिल्कुल नींद खराब। और आपको पता होगा मोदी जी पूरी रात जगे हुए हैं, सारी इंतजाम लोग यहाँ हिंदुस्तान में। आज सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है मालूम है आपको? सबसे खुशी की बात मेरे लिए ये है जो आज हिंदुस्तान से वो गद्दार और वो जो क्या कहते हैं सबूत गैंग था वो खत्म हो गया। जब पुलवामा में हमला हुआ था तो वो सबूत गैंग यहाँ पे बैठा हुआ था, सबूत मांगता था। आज सबूत गैंग खत्म है, आज सबूत मांगने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सबूत गैंग का सबसे बड़ा सरगना कौन था? अरविंद केजरीवाल, वही खत्म हो गया। आज सबूत मांगने वाला कोई नहीं है हिंदुस्तान में। अब सबूत वाले, अब सारी सबूत वाले मिट गए। सबूत वाले सब मिट गए। जो चन्नी सिंह जो सीएम मुख्यमंत्री जो सबूत मांग रहे थे, अब कहाँ गए वो चन्नी जी? अब क्यों ना सबूत मांग रहे? और एक छमिया अभी बाकी है, वो छमिया जाएगी अभी तो सज के भेजेंगे। वही सीमा हैदर, उसको भेजेंगे अभी सजा फजा के, उसको डोली में भेजेंगे पाकिस्तान के लिए। भेजा जाएगा उसको। वो खबरी है यहाँ की, खबर दे रही है हर चीज के लिए। खबर नहीं है क्या? अभी तो ये अभी टेलर है ना, पिक्चर अभी बाकी रह गई है। और इनके लिए तो अभी तो पानी के लिए तरसाएंगे, अभी कुछ खाने के लिए तरसाएंगे। कुछ और भी बड़ा होने वाला है। होएगा, अभी होएगा। जितने हमारे जो पहलगांव में जो हमारे यहाँ जो हादसा हुआ है, और जो अभी जो हमारे जितने जवान शहीद हुए, उनका बदला चुकाना पड़ेगा इनके लिए, लेना पड़ेगा इनके लिए तो। और देश के प्रधानमंत्री ये तो यूँ कहते हैं कि हम देश के लिए वो करेंगे देश। अरे पाकिस्तान वालों, अपने घर के नहीं तो दूसरे के क्या? इन्होंने खुद हमारे देश के लूटने का काम किया इन लोगों ने। ये कांग्रेस नहीं है, ये राहुल गांधी नहीं है जो चुप्पी लगा के बैठे रहेंगे, ये मोदी है। और मोदी सब पे भारी है। राहुल गांधी तो पूरा साथ दे रहे हैं, लेकिन किसका दे रहे हैं? भारत सरकार का कह रहे हैं। भारत सरकार का नहीं दे रहे, वो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। वो जो चन्नी लाल जी मांग रहे सबूत, उन पे कॉल आई होगी ना पाकिस्तान से, क्या उन पे सबूत मांगो सबूत। तो सबूत अब इनको चन्नी जी को मिलेगा ना सबूत। सबूत तो मिल गया रात, सबूत तो अभी और बाकी रह गए इनके लिए। जो वीडियो आ रहे हैं वही लेटर था, अभी टेलर था ना वो, अभी तो पिक्चर बाकी है। पाकिस्तान की सेना रो रही है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री रो रहे हैं। अभी ये पानी के लिए तरसेंगे, अभी खाने के लिए रोएंगे। ये तो अभी खाना सब बंद, पाकिस्तान बेहाल हो जाएगा, सब बंद। तो अब अखंड भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? देखिए, हम तो सीधे के पाकिस्तान से बदला चाहिए बस। पाकिस्तान को भारत में मिला ले। क्यों मिलाएंगे? हम क्यों मिलाएंगे? हम ना मिला रहे, नाम अलग रखें। अलग इनसे, भगोड़ों से अलग। और एक इनका जुड़वा भाई और है, उससे भी अलग, चाइना। इससे अलग रखना है। ये इनका साथ दे रहा है ना पाकिस्तान का। भारत इनका बाप है, मानते हैं? कौन? भारत इनका बाप है। आके पाम पकड़ ले जाके, पकड़ो ना। वो इनका सबसे बड़ा बाप बैठा तो है, उनके पैर पकड़ो जाके, उनके पैर पकड़ लो भाई। मोदी जी ने कहा था आतंकवाद को मिट्टी में मिला देंगे, क्या? तो मिलाएंगे ना, आतंकवाद को तो मिट्टी में मिलाएंगे। ये पाकिस्तान आतंकवाद है। पूरा माहौल देखिए बना हुआ है सीपी पर। क्या नाम है? क्या नाम है आंटी जी आपका? नाम मत पूछो, आप बात करो सीधा। बात कर। आज तस्वीर लेकर आई है मोदी जी की, और तिलक लगा रखा है, पूरा माहौल आप लोगों ने बना रखा है। बिल्कुल जी, और देखिए मिठाई भी ये लोग खिला रहे हैं। खुशी का भी आप- माहौल है, खुशी का माहौल है। बदला पूरा हुआ पाकिस्तान से? बदला अभी नहीं पूरा हुआ है पत्रकार महोदय, अभी तो बदला पूरा नहीं हुआ है। जो लोग कहते थे कि 56 इंच का सीना कहाँ है, राफेल में कल तक नींबू मिर्ची लगा रहे थे, उनको आज करारा जवाब देने का काम हुआ है। मोदी जी ने कहा था ना पाकिस्तानियों कि तुम्हारा राग फाड़ेंगे हम, तो राग फाड़ेंगे। ये मोदी है, ये नेहरू नहीं है, इंदिरा नहीं है, ये मोदी है। ये ना समझौता नहीं करता है, ये चुन के बोल के घर में घुस के मारता है। कल आपने देखा जिस तरह से घर में घुस के मोदी जी ने मारा, हमें काफी खुशी हुई। हमें आज ये भरोसा हो गया कि हमने जो वोट दिया था वो सही जगह पे गया है। आज हमें अपने 15 लाख मिल गए। जो विपक्ष वाले कहते हैं कहाँ 15 लाख, रोजगार नहीं चाहिए हमें, 15 लाख नहीं चाहिए, दूध टमाटर अदरक प्याज सस्ता, हमें चाहिए हमारा भारत सुरक्षित, हमें चाहिए मोदी से हमें टमाटर अदरक दूध सस्ता नहीं चाहिए, हमें मोदी से पाकिस्तान के बदला लेना है, इसलिए हमें मोदी चाहिए। हमें आतंकवाद को खत्म करना है, इसलिए मोदी चाहिए। हमें भ्रष्टाचार खत्म करना है, इसलिए मोदी चाहिए। हमें झुकना नहीं है किसी देश के सामने, इसलिए मोदी चाहिए। मोदी जी ने कहा था आतंकवाद को मिट्टी में मिला देंगे। 100 से ज्यादा आतंकवादी अब तक मर चुके हैं। 100 अभी तो आप गिनती भूल जाओगे, अभी तो गिनती भी गिन रहे हो ना। अब 1-2 दिन में आप तो गिनती भूल जाओगे, क्योंकि मोदी जी ने कहा है वो जरूर करेंगे। और जो कहते थे राफेल घोटाला हो गया, राफेल क्यों खरीदा, इसी दिन के लिए खरीदा था राफेल,
कि वक्त आएगा। मोदी जी जानते थे कि पाकिस्तान का एक दिन हरकत करेगा तो उसको घर में घुस के मारने के लिए हमारे पास, हम चाइना के भरोसे नहीं हैं, हम अमेरिका के भरोसे नहीं हैं, ना रसिया के भरोसे, हम आज अपने भरोसे हैं। ये तो शुक्र करिए ऑपरेशन सिंदूर है, इसलिए 100 मरे हैं। अगर ऑपरेशन बम बारूद हो जाता तो अब तो पाकिस्तान खत्म हो गया रहता। हमारी 2 महिला सैनिक गई हैं पाकिस्तान में, सिर्फ 2, और पाकिस्तान का गेम बजा के टपाटप वापस आ गई। और सुन लो पाकिस्तानियों, अभी तो 2 महिला गई हैं। अगर भारत की एक महिला दुर्गा और काली है, भारत की एक महिला दुर्गा काली है, इसलिए भारत से पंगा मत लो और तुम्हें माफी नहीं किया जाएगा और ना ही हम समझौता करेंगे। हम समझौता नहीं करेंगे और ना माफ करेंगे। हम पाकिस्तान का नक्शे से गायब करेंगे और उधर से तो बलूच वाले भी हमारे साथ है, सिंध वाले भी हमारे साथ है। आज अगर पाकिस्तान में हिम्मत है तो जाए अमेरिका के पास, कहे कि भारत हम पे गोला दाग रहा है, बम दाग रहा है। जाए पाकिस्तान यूएन में। कितने समय टिक पाएगा भारत के सामने, कितने दिन? अरे भाई साहब, भारत के सामने उसकी औकात नहीं है खड़े होने की, भारत के सामने औकात नहीं है खड़े होने की। वो क्या करे हमसे बताएगा। ये भारत जो है ना 2014 से पहले ऑपरेशन 2014 से पहले सरकार ऑपरेशन सरेंडर करती थी, ऑपरेशन समझौता करती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ऑपरेशन ना तो सरेंडर करेंगे ना समझौता करेंगे, समझे ना। ऑपरेशन सिंदूर होगा और जो आतंकवादियों को पनाह देगा उसका यही हाल होगा। मोदी है ये किसी से डरता नहीं, न झुकता है, और ना हम चाइना से डरते हैं। कल तक ये पाकिस्तान वाले बांग्लादेश जा रहे थे, चाइना जा रहे थे, टर्की गया, अमेरिका गया, है हिम्मत भारत से लड़ने की। आज तो सारा देश भारत के साथ खड़ा है। तो मैं ये कह रहा हूँ मोदी जी ऐसे ही हर रोज पाकिस्तान का गेम बजाते रहो। और कहाँ गया पाकिस्तान वाले तुम्हारे वो कीटाणु बम, आइटम क्या बम था उसका, कीटाणु बम बनाते हो, कीटाणु बम, और बोलते हो परमाणु बम। तुम्हारे पास कोई बम नहीं है, कोई बम साले के पास। ये झूठ बोल रहा है, इसके पास कीटाणु बम क्या कुछ बम नहीं है। अगर है हिम्मत तो दागो पाकिस्तान वाले, है तुम्हारी हिम्मत। अभी तो इसका पानी बंद किए हैं, इसका हवा भी बंद करेंगे, इसका आगे से गीला और पीछा से पीला करेंगे पाकिस्तान का। 14 बच्चे पैदा करने वाला तो बम है इनके पास। देखिए अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। पहली बात तो ये है कि आप ये देखिए, इसने ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया? ऑपरेशन सिंदूर इसलिए रखा गया, हमारी जिन बहन बेटियों का अभी आपने देखा कश्मीर में जो है कांड हुआ है, और उसमें जो है हमारी बहन बेटियों का सुहाग उजड़ा है, इसलिए मोदी जी ने कहा ये काम तो देखिए बहुत समय से हमारी बहन बेटियों का हो रहा था। हमारे फौजी भाई लोग मारे जा रहे थे, ठीक है, और फौजी भाई लोगों को निहत्था मारा जा रहा था। यहाँ से बोल दिया जाता था कि आप जो है कोई भी एक्शन और रिएक्शन नहीं करेंगे, और आप जो है क्या करिए कि जो है हाथ पे हाथ रख करके बैठे रहिए। इन्होंने क्या किया, मोदी जी ने कहा बिल्कुल छूट है, खुली छूट है, अगर वहाँ से गोली आती है तो तुम गोला दागो, वहाँ से जो है बम आता है तो तुम बारूद से उड़ा दो। ये किया है। आज मोदी जी ने उसी चीज़ का बदला लिया है, और ये जो भी कुछ मोदी जी ने किया बहुत सही किया। 56 इंच का सीने ने दिखा दिया, I. D. N. वालों को, इनको सबको दिखा दिया कि देखो क्या है 56 इंच। अभी तो सिर्फ हमारी 2 बहनें ही अंदर गई थी जो धुआंधार करके धाएं धुई करके चली आई हैं। अभी तो हमारे बाकी के भाई लोग बाकी हैं फौजी में, अभी हमारे वो बच्चे बाकी हैं जिन्होंने जो है अभी रिसेंटली अग्निवीर की ट्रेनिंग ली थी। अग्निवीर वाले बच्चे भी वहाँ गए हुए हैं। आप देखिए अब क्या होता है। आप शेर जो है ना, ये बब्बर शेर हमारा मान से बाहर निकल चुका है। अब ये बब्बर शेर आर या पार में करके आएगा, अब सीधे पीछे कदम नहीं बढ़ाएगा। अभी पानी रोका था, अब इनको ये भी करके दिखा दिया है। अब जितने ऑपरेशन होंगे सब रात में ही करके दिखाएंगे सारे। बहुत बढ़िया जी। पाकिस्तान को भारत ने दिखा दिया कि पाकिस्तान की औकात क्या है। सिंदूर ऑपरेशन जो हुआ है ये महिलाओं का सम्मान है। महिलाओं का सिंदूर दान जो होता है 1:30 से 2 बजे के बीच में होता है, इसलिए इसका नाम सिंदूर ऑपरेशन रखा गया। मुझे बहुत बड़ी इतनी खुशी है, शायद इतनी खुशी कभी नहीं हुई। हमें महिलाओं का आज सम्मान मिल गया। मोदी जी ने ऐसा सम्मान दिया है महिलाओं का, इसलिए उनका नाम ही रखा गया सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर।
महिलाओं का जो सम्मान नहीं करेगा उसका यही हाल होगा। इसलिए महिलाओं का सम्मान सबसे ज़रूरी है। जो आज हुआ है ये देश को पता चल गया है कि मोदी रहेंगे तो आगे और कुछ होता रहेगा। बाकी जो है सब खाने वाले हैं, कोई खिलाने वाला नहीं है। मोदी जो है काम भी करते हैं, काम करके दिखाते हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसलिए मोदी जी के रास्ते पे सब कोई चलो। जितने हिंदू वाहिनी सेना है सब हमारी जो है मोदी जी के साथ है। इसलिए जो है हम अपने आप को गर्व करते हैं कि आज भारत हमारा सबसे आगे बढ़ रहा है। जय हिंद, जय भारत। सर कितने खुश हैं? भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दे दिया, उसकी औकात बता। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी ये घटना हुई थी तो सबसे बड़ी दुख भरी घटना है ये, मतलब ज़बरदस्त दुख भरी घटना है और उसकी हम निंदा करते हैं। और उस निंदा का ही ये आज नतीजा है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो तमाम दुनिया इधर उधर की बातों को छोड़ के और उस चीज़ को उन्होंने पूरा करने का काम किया है। और जो है वो किसी तरह से डरने का या निडर उसके पूरी तरीके से मतलब तैयार हैं। आज देश में एक खुशी की लहर आ गई है और जिनके घरों में जो हमारे ये बहनों के सिंदूर उड़ गए हैं, जो हमारे भाइयों की वाइफें ख़त्म हो गई हैं, मैं बहुत दुख के साथ कहता हूँ कि आज उनके जो दुख तो है ही है मगर आज उनके कुछ ना कुछ आंसू पूछे हैं। मैं और उसके अलावा ये भी कहना चाहता हूँ साथ साथ कि देश में एकदम भगदड़ से कहीं अचानक ना मचा दें जिससे कि लोग घटना हो जाए उल्टी सीधी बातों से। आदमी कोई भाग रहा है तो भागने दो, कोई जा रहा है तो जाने दो। अपने आप को सुरक्षित रखना, किसी तरह के बहकाए अफवाह में मत आना, पड़ोसी का बहुत बड़ा ध्यान रखना, न उसको गलत राय बताना न गलत रास्ते की बताना। तो इसी के साथ साथ मैं और क्या बहुत सी बातें बताऊँ, हमारे भाइयों ने सबने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद।